हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ का चैप्टर है हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेस, फिफ्थ चैप्टर है ये, इसकी एक्सरसाइज है 5.2 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने सीखा था कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, और मतलब बहुत सारी बातें सीखी थी। उसके जनरल फॉर्म लिखनी सीखी थी और हम उसके हमने एग्जाम्पल भी दिए थे और क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हमने। तो अब है हमारी एक्सरसाइज 5.2 है इसका इंट्रोडक्शन के अंदर, और इसके एग्जांपल भी करेंगे अभी हम साथ साथ में। तो हमारा टॉपिक है क्या, nth टर्म ऑन एनएपी ऑफ एनएपी, मतलब किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल है, एग्जांपल थर्ड दे रखा है वो, तो अब मैं लिख नहीं रहा, एग्जांपल थर्ड है वो क्या है, जैसे कि 2 7 12 इस तरीके से एक एपी गिवन आपको, ठीक है, एक एपी आपको गिवन है। तो मैं कहता हूं कि इसमें आप एपी की फिफ्थ टर्म बताओ कितनी होगी, पांचवी टर्म कितनी होगी, पांचवा पद कितना होगा, आप ये बता दो इसके अंदर फिफ्थ टर्म कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 5 का है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, तो आगे भी तो +5 होंगे। तो 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। अगले वाले में कितना देगा, प्लस का 5, 17 और 5 कितने होंगे, 22 होंगे। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि फिफ्थ टर्म कितनी है, 22 है। जैसे कि देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपकी 22। ठीक है, बता दोगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, 10वीं टर्म क्या होगी, ऐसे तो फॉर्म करके निकाल दिया आपने। अगर बोल दिया जाएगा इसकी 10वीं टर्म कितनी होगी, तो 10वीं टर्म यानी आपको A10 फाइंड आउट करना है, A10 निकालना आपको, A10 निकालना आपको। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, डायरेक्ट आप ऐसे तो करोगे नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर ऐड करते जाओगे। अगर चलो ठीक है, 10वीं भी पूछ रखा होता है, 10वीं भी पूछ रखा है, वैसे तो 10वीं निकालनी है, तो अगर पूछ लेता कि 50वीं टर्म कितनी होगी, उसकी 50वीं टर्म कितनी होगी, अगर ये भी तुम प्लस करके निकाल लेते हो तो बता दो इसकी 1000वीं टर्म कितनी होगी। बताओ कितने प्लस करोगे, ऐसे करते जाओगे बार बार प्लस प्लस, 5 ऐड कर दिए, 5 उसमें ऐड कर दिए, 5 उसमें ऐड कर दिए, करते जाओगे ऐसे। इसका मतलब अगर आपको 50वीं टर्म निकालनी है तो आपके पास में 49वीं टर्म होनी चाहिए, 49वीं टर्म होगी तभी उसके अंदर डी ऐड करोगे ना। तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने, और इस सिचुएशन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो है nth टर्म का। वो क्या है, पहले वो देखो। जैसे an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी है, an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी है। तो देखो ये वाली क्या है, ये जो nth टर्म का nth टर्म है, ये nth टर्म है, मतलब कहीं पे भी आपको नहीं पता तो आपको इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म। ठीक है, और a क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और n क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और d आपको पता ही है क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सारी चीज आपको पता है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना है कि आपकी 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, 10वीं टर्म क्या होगी, करो फाइंड करो। जैसे कि n का वैल्यू कितनी है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10, मतलब 10वीं टर्म निकालनी है आपको। अगर आपको 5वीं टर्म कह दिया जाए तो ये a लिखते हैं, अगर आपको 50वीं टर्म कह दिया तो a50 लिखते हैं, अगर 100वीं टर्म कह दिया तो a100 लिखते हैं, मतलब जो आपको टर्म निकालने है वो यहाँ लिखते हैं। तो आपको 10वीं टर्म निकालनी है वो यहाँ लिखोगे। यहाँ क्या है, यहाँ पे n है, इट मीन्स क्या कि n की जगह पे 10 रखना है, सीधी सी बात तो यही है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म कितनी है इसके अंदर, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 7 माइनस का 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 है। कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके, तो 7 या -2 5 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, देखो a n की जगह पे कितना, n की जगह पे कितना 10, a की जगह पे कितना 2 प्लस n कितना है 10 माइनस में 1, और d कितना है 5। तो करो सॉल्व, 2 प्लस ये कितना है 9 इंटू 5, 2 प्लस के 45 प्लस 2 47, an कितना आ गया, an मतलब a10, 10वीं कौन सी टर्म आ गई 47, 47 आ गई। ठीक है, ये आपका एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 3 था। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया कि इस फॉर्मूला को कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो बात आती है, अगर इसके साथ की साथ बात करें कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, मतलब कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे हम
जैसे कि आपको फर्स्ट टर्म निकालने है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होता है, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। सेकंड टर्म को लिख सकते हो आप a प्लस में d, और थर्ड टर्म यानी a प्लस में 2d आएगा, और फोर्थ टर्म को लिखोगे आप a प्लस में 3d आएगा। ठीक है, तो देखो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसको लिख सकते हो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो 2 है, 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना भाई। अब देखो अगर फोर्थ है तो उसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है, और यहाँ पे ये है तो इसको तो सिंपल a लिखते हो, a1 लिखते हो, या फिर इसको आप लिखते हो a 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी, 0 बचेगा यानी a बचेगा यहाँ पे, तो a1 क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा a प्लस में 2 माइनस 1 इंटू डी, a3 कितना होगा a प्लस में 3 माइनस डी, और a4 कितना हो जाएगा a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर चलती जाए, अगर आपसे पूछ ली जाए nth टर्म क्या होगी, तो वो ये नहीं होगी क्या a प्लस में, देखो यहाँ से यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आया 3 आया है, 3 मतलब इससे एक कम आया है, इससे जो एक कम आया है इससे एक कम, तो यहाँ पे कितना है n है, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला ऐसे बनना है, मतलब इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, हर जगह इससे एक कम चलता जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 4 है तो 3, यहाँ पे n है तो n माइनस का 1, मतलब n से एक कम n माइनस 1, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जांपल के साथ साथ में हम ये भी करेंगे कि इनका इस फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, आप कहाँ कहाँ पे इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं कि इस फॉर्मूला के यूज के ऊपर। देखिए अब इसका देखते हैं यूज कहाँ कहाँ पे है। जैसे अभी मैंने एक पीछे एग्जांपल किया था, एग्जांपल लेके समझाया था कि किसी ईसीएपी की 10th टर्म निकाल रहे तो कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई भी और भी टर्म निकाल ले, मान के चलते हैं इसकी 50 या 100 या कोई भी टर्म मान लेते हैं इसकी कौन सी टर्म माने 50 टर्म मान लेते हैं, 50वीं टर्म निकालनी है आपको निकालनी है 50वीं टर्म। ठीक है, 50वीं टर्म निकालनी है, तो 50वीं टर्म निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, इसकी 50वीं टर्म निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि एक n की वैल्यू कितनी है यहाँ से 50 है, और बाकी चीज तो पता ही आपको। फॉर्मूला क्या था a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो a 50 n की 50, a की जगह पे कितना 2 प्लस 50 माइनस 1 और d की जगह पे कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 49 यानी 49 इंटू में 5, 49 इंटू 5 कितना हो गया 9 5 45, 4 9 20 और 4 24 यानी 247 हो गया, 247 हो गया 50वीं टर्म। इस एपी की 50वीं टर्म कितनी है 247 है। मतलब ये कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब पीछे 10वीं टर्म निकाले, 50 से निकाले, फिर 1000 में निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस एपी की हम। तो यहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ पे यूज रहा है, कहाँ पे यूज है ये, अगर किसी एपी के कोई भी टर्म फाइंड करनी है, कोई भी टर्म एनी टर्म ऑफ दिस एपी फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज है इसका, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म किसी नंबर ऑफ टर्म एनएपी मतलब एपी में से एपी की किसी भी टर्म, कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए इसका यूज होता है। मतलब कोई भी एपी है उसकी कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है, अगर इसकी कोई भी टर्म दे रखी है, मतलब लास्ट में कोई टर्म दे रखी है इसकी, अगर कोई लास्ट टर्म दे रखी है इसकी, कोई भी दे रखी है लास्ट टर्म, तो उसमें आपको देखना है कि इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। तो उसका एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। जैसे इसी एपी की मैं अभी जो आपने निकाला ना वही उसी से देखते हैं। देखो इसी एपी का लास्ट टर्म आपको गिवन है, जैसे कि लास्ट टर्म थी वो कितनी थी 247 था ना, अभी जो निकाला 247 था। तो ये आपको देखो, ये आपको कौन से नंबर पे आपको नहीं पता, मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म आपको पता ही नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ an है। ठीक है, an मान लिया, तो यहां से देखना an कितना हो गया 247, a कितना 2, कॉमन डिफरेंस कितना 5 है, सारी चीजें लिख लेना। n आपको निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालनी है ना, तो n आपको निकालना है, मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म है तो n निकालना है। इसका मतलब क्या है, तो फॉर्मूला भाई n 247, a की जगह पे 2, n की जगह पे n कितना है n निकालना है आपको, सॉरी n निकालना है आपको -1, और d कितना है d कितना है 5, तो 2 इधर आ गया तो कितना जाएगा 245 आएगा, 47 माइनस का 2 45 और 5 जाएगा इधर डिवाइड में आएगा, तो कितना हो जाएगा n-1, काटने पर कितना आ गया 49, कितना आ गया 49,
एन माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 49 प्लस 1 50 आ गया। एन की वैल्यू कितनी होगी? 50 आ गई। तो आपने यहां से क्या सीखा? आपने यहां से सीखा अगर किसी एपी की लास्ट टर्म आपको गिवन है, कहीं पे भी कोई टर्म गिवन है, तो वहां से लेकर स्टार्टिंग तक आप उसकी कितनी टर्म है उस एपी के अंदर वो आप फाइंड कर सकते हो ना। तो यहां से क्या सीखने को मिला? यहां से आपको सीखने को मिला कि टू फाइंड, लिखो क्या, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड गिवन बाय लास्ट टर्म। अगर आपके पास में लास्ट टर्म गिवन हो आपको, तो उस एपी के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी वो आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके साथ में एक चीज और है। अगर आपके पास में ये तो चीज है ही, अगर आपके पास में एपी भी दे रखे हैं और एपी दे रखे हैं, उसके साथ में आपके कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, मतलब कहने का मतलब यह है कि कहीं पे कॉमन डिफरेंस मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पे एन दिया होता है, एन कितना है? 50 दिया हुआ है, तो डी नहीं दे रखा, आपको डी फाइंड आउट करना है। तो आप डी भी इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, डी भी इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। अगर डी भी गिवन है और ए गिवन नहीं है, तो आप ए भी निकाल सकते हो। मतलब इन चारों में से कोई भी एक चीज नहीं दे रखी, तो आप वो चीज आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो समझ में आया। चलो अब चलते हैं हम इसके आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। एग्जांपल है जो करेंगे वो। ठीक है, एग्जांपल नंबर जो 4 है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए फोर्थ एग्जांपल है, इसमें दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 21, 18, 15 एक एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म माइनस का 81 होगी? दो क्वेश्चन है इसके अंदर, कौन सी टर्म माइनस का 81 होगी, आल्सो इस एनी टर्म ऑफ 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। ये दो चीज आपको निकालनी है। गिवन रीजन फॉर योर आंसर, मैं आंसर का रीजन भी दे रहा हूं आपको। तो देखते हैं, देखो एपी है आपको पास में कितनी? 21, 18, 15। ठीक है, एपी दे रखी है। तो कहीं ना जाते जाते लास्ट में एक आया है माइनस का 81, कहीं पे लास्ट में आया है माइनस का 81। तो इसने बोला है कि विच टर्म ऑन ऑफ दी एपी, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म माइनस का 81 है, कौन सी टर्म है। तो मतलब बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपने क्या पूछना चाह रहा है? आपने पूछना चाह रहा है कि लास्ट टर्म अगर ये है उस एपी की, तो उस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो उस एपी के अंदर कितने पद है, हिंदी में बोले तो उसके अंदर एपी के अंदर कितने पद है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पीछे हमने क्वेश्चन किया था इस तरह का बिल्कुल। तो अगर जो भी इस तरह की कोई भी एपी रखी है, उसकी जो टर्म पूछ रहे ये टर्म कौन सी है, तो उसको सिंपली मान लिया करो कि वो लास्ट टर्म है, an है वो। ठीक है, तो यहां से एक बार नोट कर लेना कि a क्या है, देखो a कितना है 2 है, b कितना है 18 माइनस का 21 यानी माइनस का 3 होगा, और n आपको निकालना है, और an कितना है माइनस का 81 है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दो, अब तो कुछ भी नहीं है। देखो an की वैल्यू माइनस का 81, a की वैल्यू कितनी है 21, n आपको निकालना है, और d आपके पास में माइनस का 3 है। माइनस का 3 है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखा है, अगर प्लस का होता तो सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, तो 21 इधर चल जाएगा, माइनस का 81 माइनस का 21 n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3। ठीक है, तो ये कितना होगा देखो, ये हो गया 8 10 109, सॉरी 102, कितना हो जाएगा 2 और 8 और 2 10 102, माइनस 102, तो माइनस का 3 आएगा डिवाइड में, तो इधर बचेगा n माइनस का 1, तो काटने माइनस से माइनस कटेगा 3 3 9, 3 3 9 3 चौके 12, 3 3 9 3 चौके 12, तो n माइनस का 1, तो n 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 आ जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का था उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो जो इस एपी की 81 टर्म है वो कौन सी है, वो एक 35 टर्म है, तो n मतलब 35 टर्म कितनी है माइनस का 81 है। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना जरूर है कि आपके पास में जो आपने निकाली है वो 81 टर्म है, वो कौन सी टर्म है, वो आपके 35 टर्म है, मतलब 35वीं टर्म है। ठीक है, अब साथ में इसके फाइंड भी करना है क्या, आल्सो इज एनी टर्म इज 0, मतलब इसकी कौन सी टर्म 0 होगी ये भी निकालना है। तो सेम सारी चीज ये रहेगी, यहाँ पे an की जगह पे आप 0 कर दोगे बस, बाकी सारी चीजें सिमिलर काम करेगी। तो देखो यहां कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, ठीक है, an कितना 0
माइनस का सॉरी प्लस का 21 n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3, ये इधर आकर माइनस का 21 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस का 1 और d कितना है माइनस का 3 जाएगा इसके डिवाइड में, 3 7 21, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7 और इधर आके प्लस का हो जाएगा 7 प्लस में 1 यानी n की वैल्यू होगी 8। 8वीं टर्म इसकी कितनी होगी 0 होगी। अब चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करेंगे देखो 3 का डिफरेंस है मतलब 3 कम होती जा रही है, तो 8वीं टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें से 3 कम और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम किए तो 12, ये देखिए फोर्थ टर्म, 3 कम किए तो 9, फिफ्थ टर्म 6, सिक्स टर्म, अगले 6 के बाद में 3 आएगी, 6 के बाद में कितनी आएगी 3 आएगी, वो सेवंथ टर्म, 3 के बाद कितना आएगा 0 आएगा, वो 8th टर्म आएगी। ठीक है, इस तरह की आप चेक भी कर सकते हो, ये तो ज्यादा लंबा हो गया इसलिए चेक नहीं कर सकते, ये तो पास में था हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। एग्जांपल 5 में दिया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5th एंड 7th टर्म इज 9 है, मतलब आपको डिटरमाइन करनी है, एपी फाइंड करनी है आपको, और उसकी थर्ड टर्म में अगर 5 और 7 में टर्म 9 है तो कैसे करोगे। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो थर्ड टर्म है 5 है और 7th टर्म है 9 है। देखो अब थर्ड टर्म को लिख सकते हो a प्लस में 2d लिख सकते हो ना, पीछे करवाया था, थर्ड टर्म को लिख सकते हो a प्लस में 2d और दे कितना रखा है 5 के बराबर, और 7th टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस में 6d और ये दे रखा है 9 के बराबर। ठीक है, अब इनको हटा दो, देखो इक्वेशन बन गई ना, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक तो ये है और एक ये है, दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन इसको फर्स्ट नाम दो, इसको सेकंड नाम दो। टू सॉल्व द टू इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको मन करे उससे सॉल्व कर लेना इन दोनों को। तो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2। अब है a प्लस में 2d और a प्लस में 6d बराबर में 9। हम इनको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, वैसे आपके पास देखो दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान आपको बोल दे कि आपको एपी फाइंड करनी है, तो आपके पास में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कभी भी कोई बोल दे कि एपी फाइंड करना है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली बात फर्स्ट टर्म, सेकंड कॉमन डिफरेंस, 2 चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपके पास में a होना चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए। अगर 2 चीज आपके पास में है तो दुनिया कोई भी टर्म पूछ ले, कोई इंसान पूछ ले चाहे, आप बता दोगे आसानी से। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं a और d की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखो a प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4d और यहाँ बचेगा माइनस का 4, तो d की वैल्यू सिंपल कितनी होगी, माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 1 आएगा। d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, d इज 1, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब दोनों में से किसी एक में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर रहा हूं। यहाँ पे देखो a प्लस में 2 इंटू डी की जगह पे कितना है 1 इक्वल में 5 है, तो a 2 इधर जाएगा, कितना जाएगा 5 माइनस का 2 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई। तो मतलब फर्स्ट टर्म उसकी 3 है और लास्ट सॉरी कॉमन डिफरेंस 1 है। तो एपी डिटरमाइन करते हैं आपको। देखो एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी आपकी पहली टर्म तो 3 है, दूसरी अगली टर्म कितना देगी, इसके अंदर एक डी जोड़ दो बस, डी कितना 1 है तो 4 हो जाएगी, अगली 5, अगली 6, 7, इस तरीके से चलती जाएगी। देखो आप चेक भी कर सकते हो कि इस एपी की थर्ड जो टर्म है 5th है, थर्ड जो टर्म है वो 5th है और 7th टर्म 9 आएगी, आप चेक कर लेना 1 2 3 4 5, 5वीं टर्म है, छठी आएगी 8, 7वीं आएगी 9, तो 9वीं टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। चलिए एग्जांपल है 6, इसमें रखा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस, मतलब ये एपी रखी है आपको, तो आपको क्या चेक करना है, चेक करना है कि इस एपी की जो 301 टर्म इसके अंदर आती है या नहीं आती। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, इसने क्वेश्चन पूछ कर रखा है, पूछना क्या है वो समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है 5 11 17 23, ये चल रहा है, ये आपके पास में एक एपी है।
ठीक है, ये आपके पास में एक एपी है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस एपी की यह कहीं ना कहीं चलते जाएगी, चलती जाएगी, कहीं तो चलेगी, चलती जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या ये एक 301 टर्म इस एपी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, इसका मतलब ये है आएगी या नहीं आएगी। देखो अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इस एपी के अंदर मैंने कह दिया इस एपी के अंदर जो टर्म है वो 20 इस एपी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, मेरे को इतना बता दो। नहीं आएगी ना, कैसे? देखो 17 के बाद डायरेक्ट 23 आ गया, तो मतलब बीच में 20 तो है ही नहीं, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 तक नहीं है ना बीच में। तो इसी तरीके से ये जो टर्म है वो बीच में आएगी या डायरेक्ट वही नंबर आ जाएगा, मतलब कोई एपी का नंबर होगा, कोई एपी का कोई टर्म होगी, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म होती है, होगी या नहीं होगी वो चेक करना आपको। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, इसके लिए करना क्या होगा, एक चीज करनी है कि जो भी टर्म दे रखी है ना, जो भी आपसे पूछ रखी है, उसको कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि वो लास्ट में पड़ी आपके, ठीक है, मान लेते हैं कि वो लास्ट में है, तो इसको बोल देंगे कि ए एन है ये लास्ट में, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ ए एन है ये लास्ट में, ठीक है। तो अब अगर आपके पास में, अब देखो ए मान लिया इसको, तो आपको एन निकालना है, यहाँ से सिंपली बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको एन निकालना है। क्या निकालना है? आपको एन निकालना है। अगर एन क्या आ जाए आपका, एन क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो फिर डायरेक्ट आप कह देना कि इस एपी की वो डायरेक्ट वो टर्म है जो भी पूछ रखी है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया, नेगेटिव का आ गया, या फिर फ्रैक्शन में आ गया, या पॉइंट में आ गया, ऐसे अगर आपके पास में कोई एन की वैल्यू आती है, तो आप डायरेक्ट कह दो कि वो उस एपी की टर्म नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, किस क्या रीजन है इसका पीछे। पहले क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, फिर उसको बाद में करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक वैल्यू देखो कितनी है, 5 है। कॉमन डिफरेंस 11 माइनस में 5, 11 माइनस के 5 कितने रहेगी, 6 आएगा। लास्ट टर्म मानी हमने 301 को, और एन आपको फिलहाल के लिए निकालना है, यही है, ठीक है। तो करो सॉल्व, ए एन बराबर में, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। एन की वैल्यू कितनी है, 301, ए की वैल्यू कितनी है चेक करो, 5, एन आपको निकालना है, डी कितना है, डी कितना है, डी कितना है, डी 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 है 6 है ना, हाँ 6 आएगा। देखो 5 इधर आएगा, माइनस का जगह 301 माइनस का 5 कितना होगा, 301 माइनस का 5 300, 2 से 96 हो जाएगा ना, 296 इधर हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो सॉल्व करो इसको, करोगे सॉल्व, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 और ये 12 13 13। अब 3 से नहीं कट रहा है, देखो ये नहीं कटेगा, इतना ही आएगा, 48 अपॉन में 3, उधर बचेगा n माइनस का 1, तो 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है n बराबर में कितना हो जाएगा, 48 प्लस में 1, सॉरी डिवाइड में 3 प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। अब सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ कर रहे हैं 48 और 3 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1, यहाँ पे आएगा 3 एलसीएम, 48 प्लस के 3, ये हो जाएगा 48 और 3 51, 151 बटे में 3। अब भी डिवाइड नहीं होगा, अभी भी इतना ही देगा। तो n की वैल्यू क्लियर आपको दिख रही है कि n की वैल्यू हो जाएगी 151 बटे में 3 है, 151 बटे में 3 है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास में n की वैल्यू का आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो क्या ये नेचुरल नंबर है क्या, क्या ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये आपके पास में नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये इस एपी की टर्म नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, तो इसका मतलब हम लोग देखो क्यों नहीं होगी। अब ये जैसे कि मैं आपको कह दूं कि देखो आप टर्म काउंट करना साथ साथ में, जैसे ये 1 2 मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे पढ़ोगे ना। क्या आप ऐसे काउंटिंग करोगे कि आप 10.5वीं टर्म, 11.5वीं टर्म, या कौन सी टर्म 11.5 टर्म, या 17/8 टर्म ऐसे पढ़ते हो? कभी नहीं पढ़ते हो ना, नेचुरल नंबर पढ़ते हो, जैसे कि 1 2 3 मतलब सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे पढ़ते हो। तो इसका मतलब ये क्या है, डिवाइड में अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब आप कह सकते हो एपी की 51/3वीं टर्म बताओ, नहीं बता सकते। ऐसे टर्म होते ही नहीं है। टर्म होती है कौन सी, सिर्फ नेचुरल नंबर। जो भी n नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, नेचुरल हो वही क्या हो जाएगा, एपी की टर्म होगी, एपी के अंदर उतनी ही टर्म होगी।
ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपका एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा ही, वो आसानी से कर लोगे आप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 के ऊपर। तो एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें रखे हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। भाई 2 डिजिट के जो नंबर होंगे वो 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, ये बताना है। मतलब कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 2 अंकों की संख्या कितनी है जो 3 से भाग हो जाए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें 2 डिजिट के नंबर होते कौन कौन से, 2 डिजिट के नंबर होते कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला नंबर है 2 डिजिट का 10 है, उससे पहले 9 आएगा। 9 में 1 डिजिट है, इसके अंदर सिर्फ एक डिजिट है, 1 डिजिट है यहाँ पे 1 डिजिट है। तो 2 डिजिट कहां से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट के नंबर आएंगे। उसके बाद 100 आएगा, उसके अंदर 3 डिजिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 डिजिट हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ यहां से लेकर यहां तक सिर्फ इन्हीं के बीच में कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर है। ठीक है, अब देखो 2 डिजिट के नंबर है वो 3 से भागने वाले कितने हैं। तो सबसे पहला नंबर कितना होगा जो 3 से भाग होगा, मेरे को ये बता दो। सबसे पहला नंबर 12 होगा ना 10 होता ना 11 होता, 12 होता है। उसके अगला नंबर कौन होगा, 15। अगला कौन होगा, 18। अगला कौन होगा, 21। अरे बस इतने लिखने काफी है, इतने काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन हो रहा है लास्ट डिजिट कौन सा है जो 3 से डिवाइड होता है 2 डिजिट का नंबर, लास्ट नंबर कौन सा है। देखो 99 3 से डिवाइड होता है, अरे बिल्कुल यही होता है खुद ही, तो ये मान लेते हैं लास्ट में है 99। ठीक है, अंतिम नंबर है, लास्ट टर्म है 99। अब ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। 1 2 3 4 5 करते करते 99 कितने नंबर पे आएगा, मतलब कौन सी टर्म है ये, कितने टर्म है इस एपी के अंदर, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो जितनी पता चल जाएगी कितनी टर्म है, तो इसका मतलब उतनी ही टर्म 3 से भाग होती है, उतने नंबर 3 से भाग होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो ए की जगह पे 12, डी कितना होगा 15 माइनस के 12, 3 सिंपल 3। अगला है ए होगा, डी होगा, ए एन जो लास्ट में पड़ा है वो 99। तो आपको निकालना क्या है, एन निकालना। आपको क्या निकालना, आपको एन निकालना है। सिंपल करो फॉर्मूला, ए प्लस नहीं एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे कितना 99, ए की जगह पे कितना 12 प्लस में एन आपको निकालना है, और डी कितना है 3 है। ठीक है, तो 12 इधर चल जाएगा, तो 99 12 यानी 87 बचेगा। 99 माइनस 12 87 बचेगा। तो इधर बचेगा n माइनस का 1 और 3 जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो काटो कितना जाएगा, 3 में 6 3 में 27 29, और उधर बचेगा n माइनस का 1 है। तो n प्लस 1 माना इसका माइनस है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 29 और 1 30 हो जाएगा। तो इस एपी के अंदर डिविजिबल, मतलब इस एपी में नहीं, 3 से डिवाइड होने वाली 29 टर्म है। सॉरी कितनी टर्म है, 30 टर्म है। 3 से डिवाइड होने वाली 2 डिजिट के नंबर है वो कितने हैं, 30 टर्म है। 30 नंबर है ऐसे है जो 3 से भाग होते हैं। ठीक है, कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी है शायद, वहां पे 7 से डिवाइड होने वाले नंबर पूछ रखे हैं। भाई 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 3 डिजिट के कितने हैं, यहाँ पे 2 डिजिट पूछ रखा है, उसके अंदर 3 डिजिट का पूछ रखा था। अगर बाई चांस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए, कैसे, अगर 3 की जगह पे यहाँ पे 5 आ जाए तो कर दो क्वेश्चन, फिर भी आसान रहेगा। फिर 3 की जगह 5 आ जाए तो फिर कैसे करोगे, फर्स्ट डिजिट होती वो 10 होती, अगली 15 होती, अगली 20 होती। तो इससे करते करते लास्ट कौन सी होती है, लास्ट तो 100 होती है, बट ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है। उसके बाद 99, फिर करते करते यहाँ पे 95 आएगा, 95 आएगा, कितना 95 आएगा। तो एन ए कॉमन डिफरेंस सब कुछ है आपके पास में। तो मतलब कि 3 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो आप आसानी से कर पाओगे ना, अरे बोलो कर पाओगे ना, बिल्कुल कर पाओगे आसानी से। तो अब है अगला क्वेश्चन, चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर। तो चलिए करते हैं एग्जांपल, हमारा 8th एग्जांपल है। इसमें देखा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। मतलब है कि इस एपी की 11वीं टर्म बताओ, और वो आगे से नहीं था, नहीं आपकी बार बोल रहे पीछे से बताओ। लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 8वीं टर्म कितनी होगी, 11वीं टर्म कितनी होगी उस एपी की। तो एपी है आपके पास में क्या 10 7 और 4, करते करते लास्ट टर्म है माइनस का 62। ठीक है, माइनस का 62। तो आपको बताना है कि 11वीं टर्म कितनी होगी। तो इसके ना दो मेथड है, जो आपका अच्छा लगे वो कर लेना। तो मेथड मैं फर्स्ट बताता हूं, मैं आसान करवाऊंगा, वैसे बताऊंगा दोनों और करवाऊंगा आसान। तो मेथड नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे कि देखो आप एक काम करो, इस एपी में टोटल कितनी टर्म है वो आप फाइंड कर लो।
इस एपी में टोटल कितनी टर्म है वो आप फाइंड कर दो। अगर बाई चांस अगर आपके पास में टोटल नंबर 10 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म है इस तरीके से, तो मैं कह दूं कि पीछे से आपको तीसरी टर्म बतानी है, थर्ड टर्म बतानी है पीछे से, तो बता दोगे कितनी है? डायरेक्ट दिख रही है आपको 8 है, मान के चलो 8 है, पीछे से थर्ड टर्म कौन है? 8 है, 8 है। अब मैं पीछे से तो आपको बता दिया, आप 8 दिख रही है आपको, अगर पता नहीं होती तो कैसे निकालोगे, बात तो वो है ना। तो अब मैं कहता हूं कि आप टोटल नंबर टर्म निकालो, टोटल कितनी टर्म है? 10 टर्म है। टोटल कितनी टर्म है? 10 है। जो पूछा है पीछे से इतनी पूछी है, वो कितनी टर्म है? थर्ड टर्म पूछी है, तो 3 माइनस कर दो इसमें से और 1 फिर ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू। एक्चुअली जो n की वैल्यू आपको निकालनी है वो, तो n की वैल्यू कितनी निकालनी है इसको, मतलब आपको 10 में से 3 गए 7 और 1 8, मतलब आप आगे से भी 8वीं टर्म निकालो तभी 8 पीछे से तीसरी टर्म निकल जाएगी, तो वही तो है 8। चेक करो वही तो। इसके अंदर कैसे करना है? टोटल नंबर टर्म कितनी है? मान के चलो 50 टर्म होती है इसके अंदर, मान लो 50 टर्म है इसके अंदर, तो आपको निकालनी कौन सी है? 11वीं टर्म निकालनी लास्ट में, तो 11 माइनस कर दो इसमें से और 1 फिर ऐड कर दो, तो कितनी बचेगी? देखो 1 फिर ऐड करोगे तो कितनी बचेगी? यहाँ से आप कितनी आएगी? 32 टर्म आएगी ना, 32 नहीं, 32 नहीं आएगी, 33 आएगी। एक मिनट को 51 माइनस का 11 यानी 40वीं टर्म आएगी। 40वीं टर्म को फाइंड करनी है, ठीक है, इस तरीके से करनी है। अब एक जो लास्ट दूसरा मेथड है, अल्टरनेट मेथड है, वो क्या कहता है वो और देख लेते हैं। वो आसान भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, तो करवाया नहीं इसलिए लग रहा है, बाकी ये भी आसान है। दूसरा मेथड क्या है कि इस टर्म को देखो मैं आगे लिख रहा हूँ, जैसे माइनस का 62 है, इसको मैंने आगे लिख दिया और इससे पहले वाली टर्म क्या आ गई? देखो इससे पहले जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, मेरे को ये बता दो। डिफरेंस कितने का है? 3 कम हुए। कितने कम हुए? 3 कम हुए। आगे भी 3 माइनस हो रहे आगे भी 3 माइनस हो गए, मतलब इस इधर जाके -3 और कम कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा? माइनस का 59 आएगा। 59 आएगा ना, इससे 3 कम करो और 3 कम करोगे तो देखो ये माइनस का 59, इसमें से 3 कम तो कितने बचेंगे? मजेगा माइनस का 56। इस तरीके से करते करते आपके पास में लास्ट में हो जाएगी 10 की बार। जो फर्स्ट है वो लास्ट में जाएगा, लास्ट में फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कर दो, अब तो आगे से निकालना है ना 11वीं टर्म, आगे से निकालोगे इसका मतलब पीछे से निकल रही है, बात तो वही है। तो आगे से आप 11वीं टर्म निकाल दो, आप निकालना है आपको 11वीं टर्म। तो n की वैल्यू कितनी? 11, a की वैल्यू कितनी? माइनस का 62 और d की वैल्यू कितनी है? चेक करो, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करनी है, कितना हो जाएगा? 59 माइनस का प्लस 62 कितना रहेगा? 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3 आया, ठीक है। अब डायरेक्ट ये करने की कोशिश मत किया करो, आप डायरेक्ट देख सकते हो 3 का डिफरेंस है। अब प्लस का माइनस का कैसे भी चलेगा पता? अगर एपी बढ़ रही है तो प्लस का होता है, अगर एपी घट रही है, देखो यहाँ पे एपी घट रही थी तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे एपी बढ़ रही है तो प्लस का 3 आएगा, सिंपल। अब फॉर्मूले में पुट करो, an कितना? 10 है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 62 प्लस n आपको पता है कितना है? n कितना है? आपको ना an की जरूरत भी नहीं है। आप देखो an की जगह पे आप एक काम करो, n की जगह पे 11 रख दो, मतलब 11वीं टर्म आपको निकालनी है, तो n की जगह पे रखा आपने 11, माइनस में 1 और d की जगह पे 3 रखना है, तो कितना होगा? 11वीं टर्म आपको निकालनी है और ये कितना होगा? माइनस का 62 प्लस में कितना रहेगा? 10 और गुणा में 3 कितना होगा? 30 हो गया। तो 11वीं टर्म कितनी आ गई? 11वीं टर्म आएगी माइनस का 32, तो 11th टर्म इज -32, ठीक है। अब चलते हमारे क्वेश्चन जो एग्जांपल बचे हो उनके ऊपर। तो चलिए एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? देखो ध्यान से देखो, a sum of 1000 रुपीज इन्वेस्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 8% से सिंपल इंटरेस्ट पे, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता, तो कोई नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर एक साल के एंड में कैलकुलेट किया गया सिंपल इंटरेस्ट को, मतलब इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या वह इंटरेस्ट एपी की एक फॉर्म है, मतलब एपी बन रही है नहीं बन रही? इफ सो फाइंड दी, अगर वो ऐसा है फाइंड दी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूजिंग दिस
फैक्ट। मतलब क्या है, अगर वह एपी बन रही है तो उसके 30 साल तक का इंटरेस्ट, 30 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा वो फाइंड करना आपको। ठीक है, वो फाइंड करना आपको। तो करते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। एसआई जितना सिंपल है, नाम से सिंपल, काम से भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कितना? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। पी प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, डिवाइड बाय 100। देखो कितना इन्वेस्ट किया गया है? 1000 रुपए। मतलब पी की वैल्यू प्रिंसिपल है 1000 और आर कितना है? 8% पर एनम, पर ईयर। 8% पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर, सिंपल ईयर। ठीक है। अब उसके बाद में टाइम तो हर एक साल के लिए अलग अलग निकालेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का निकालते हैं हम, फर्स्ट ईयर का यहां कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का क्या निकाल लें? सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? टी 1000, आर 8, टी फॉर 1 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो डिवाइड कितना आएगा? 80 आएगा। पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 80 आएगा। सेकंड मतलब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? चेक करो। देखो 1000 सिंपल और 2 साल के बाद में कितना आ जाएगा? 2 आएगा डिवाइड बाई 100। अरे टाइम बढ़ेगा बस, पहले एक साल था, अब 2 साल होगी। सेकंड साल का निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना का? 8 2 16 यानी 160। इसी प्रकार से थर्ड ईयर का निकाल लो। थर्ड ईयर का निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, वही 1000 गुणा में 8 डिवाइड बाई से मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 100। तो 2 जीरो 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 कट गई, 8 ये 24 यानी 240। ठीक है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तो क्या ये एक ही बन रही है? नहीं बन रही, चेक करना। देखो 80 160 240, इस तरीके से आपके चौथे साल का भी, पांचवें का भी, छठे का भी चलता रहेगा। क्या ये एपी है? इसलिए देखो क्या डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म ऑन एपी, क्या इस एपी की फॉर्म है? जो ये इंटरेस्ट आया, इंटरेस्टेड है ये, तो क्या एपी फॉर्म है या नहीं है? बिल्कुल है, आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी 80 का डिफरेंस है, यहाँ भी 80 का डिफरेंस है और आगे भी 80 का ही आएगा, तो यह एपी है। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 80। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? वो भी 80 है। ठीक है, अब को निकालना है टू फाइंड दी इंटरेस्ट फ्रॉम 30 ईयर। 30 साल के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा वो निकालना है। 30 साल के इंटरेस्ट में मतलब कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड टर्म है, करते 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 30 टर्म, 30 भी टर्म आएगी ना। 30 साल का निकालना आपको। कितना निकालना है? 30 ईयर का निकालना आपको। 30 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो A30 निकालना है। सिंपल सी बात है, A30 निकालना है। A30 निकालना है मतलब n की वैल्यू 30 है तो A30 आपको निकालना है। A30 आपको निकालना है। करो फिर, फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो ए की जगह पे, सॉरी एन की जगह पे 30, ए 80 है प्लस 30 माइनस का 1 और डी कितना है? डी 80। तो यह जगह 80 प्लस में 29 गुणा में 80, करो मल्टीप्लाई। 0 8 यानी में 72, 7 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 दूनी 16 और 7 23, और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2400। 2400 का इंटरेस्ट बन गया 30 साल के एंड में। ठीक है, 2400 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा टोटल 30 साल के एंड में। अगर वह 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो 1000 रुपए रखने पड़ेंगे। अरे 30 साल में तो बुढ़ा हो जाएगा वो, जो भी दे रहा है 30 साल में तो बुढ़ा हो जाएगा और 2400 रुपए लेगा, क्या लेगा? इससे अच्छा खर्च कर ले वो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर? एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें दिया है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स in first row, 21 in plant second and 19 in the third and so on. इस तरीके से चलते रहते हैं। There are 5 rows plant in last row. तो how many row are there in the flower beds? मतलब क्या है कि फ्लोर बेड्स का मतलब, बेड्स का मतलब क्या है कि फूलों की क्यारियां हैं। फूलों की क्यारियां जैसे कि एक बगीचा टाइप से लगा लो इस तरीके से, और इसके अंदर बोला है कि ये फूलों की एक फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो हो जाएगी और ये हो जाएगी थर्ड रो
ये फोर्थ इस तरीके से रखिए, पहली जो रो है ना उसके अंदर 23 रोज प्लांट है, मतलब इसके अंदर देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कितने हैं 23 प्लांट्स है। और सेकंड है उसके अंदर करते 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 21 है, और थर्ड के अंदर करते 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 19 है। इससे अगले के अंदर चलते रहेंगे कम हो जाएंगे, देखो कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो गए, यहाँ पे 2 कम है, अगले में कितना जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट जो रो होगी, मान के चलो लास्ट रहेगी, ये जो लास्ट रो है इसके अंदर कितने प्लांट है, कितने रोज है, 5 रो है। कितने हैं 5 रोज है। तो अब आपको बताना है कि ये रो कितनी है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है या लास्ट है, तो ये लास्ट कितने नंबर पे है, कितनी रो है इसके अंदर, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो पहले तो एपी बन रही है, देखो यहां से देखो पहले कितना है 23 टर्म है, अगली रो के अंदर 21 है, अगले के अंदर 19 है, अगले के अंदर 17 आ जाएगा। इस तरीके से करते 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 लास्ट में है 5 प्लांट्स है, लास्ट रो के अंदर 5 प्लांट्स है, ठीक है, लास्ट रो के अंदर 5 प्लांट्स है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर की है, लास्ट टर्म है मतलब कौन से नंबर की है। तो क्या निकालना आपको इसमें, समझो क्वेश्चन में निकालना है क्या आपको, एन निकालना है, क्योंकि ये तो लास्ट में दे रखी है तो एन तो है ही, तो आपको एन निकालना है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 23 है, कॉमन डिफरेंस 21 माइनस का 23, माइनस का 2 है, माइनस का 2, और ए एन 5 है, एन आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला तो ए एन कितना 5, ए कितना है, ए कितना 23, एन निकालना है, और डी कितना है, डी है आपके पास में माइनस का 2। तो 5 इधर जाएगा, सॉरी 23 इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना बचेगा 23 माइनस के 5 यानी 18, माइनस के 18 2 हो जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कर गया, यानी 9 दूनी 18, तो n बराबर में कितना होगा 9 प्लस में 1, तो n की वैल्यू होगी यहाँ से 10, n की वैल्यू यहाँ से 10 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 10 है, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 10 है। तो इसने पूछा था कि हाउ मेनी रो कितनी रो है उसके अंदर 10 रो है, ठीक है। तो आया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बट दिख रहा था थोड़ा बड़ा और अजीब सा लग रहा था, बट है क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के सोल्यूशन के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है।